हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है चुनाव खत्म नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी के बारे में। नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए जो भर्ती आप सभी की देखने के लिए मिल रही है उसके बारे में। सरकारी स्कूलों के अंदर ही ये भर्ती आप सभी के लिए है। आवेदन, योग्यता, चयन प्रक्रिया, इसके अलावा कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यताएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब धीरे धीरे करके चुनाव आप सभी के अंतिम चरणों में आ चुके हैं और अब यहाँ पे अंतिम चरण के जो चुनाव हैं वो 1 तारीख को हो जाएंगे और 4 तारीख को नतीजे आपके आने वाले हैं। अब आपने वोट अपनी नौकरी के लिए दिया है या बेरोजगारी के लिए दिया है, इसका नतीजा तो 4 तारीख को हमारे सामने होगा। लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं चुनाव अपने समाप्ति की ओर हैं, शिक्षक भर्तियों को लेकर या फिर कहें नौकरियों के बारे में आने वाले विज्ञापनों के लिए भी अब इंतजार जो वो ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि सरकार कौन सी बनती है, कौन कौन सी भर्ती लेकर के आती है, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि जो भर्तियों को लेकर इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, क्या वो सरकार बनने के बाद आएंगे। क्योंकि अनाउंसमेंट तो कई सरकारों के माध्यम से की गई थी, लेकिन जब तक सरकार नहीं बन जाती उससे पहले क्या ही कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है भाई चुनाव खत्म हो गए तो अब नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, जिसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने वो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको लेकर आप सभी के सामने इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है। अगर बात की जाए ओपनिंग डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन पोर्टल, यानी कि अगर आपके ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो वो 27/5/2024 से लेकर 7 जून 2024 तक का आपको समय है आवेदन करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के आपको लगभग 12 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। 5 दिन इस महीने में, 7 दिन उस महीने में, है ना। उसके बाद में लास्ट डेट जो है वो 7 जून 2024 है। वर्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन जो होंगे वो आपके 8 से लेकर 10 के बीच में हो जाएंगे। पब्लिक ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्ट डाटा इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, यानी कि जो मेरिट लिस्ट आप सभी की जारी की जाएगी वो उसके अगले ही दिन यानी कि 11/6/2024 से लेकर 13/6/2024 के बीच में हो जाएगी। टेंटेटिव शेड्यूल की बात की जाए तो आपके सामने है, यानी कि संभावित जो शेड्यूल होगा वो 14/6/2024 से लेकर 18/6/2024 और पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो 20/6/2024 को होगी। अब आपने एक चीज़ यहाँ देखी होगी कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 27/5/2024 यानी कि आज से आपके आवेदन शुरू होंगे और अब से लगभग अगर हम बात करें तो 25 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि नौकरी मिली है या नहीं मिली है। क्योंकि ये वैकेंसी इतनी जल्दी होगी और इस वैकेंसी में आवेदन करने की क्या योग्यता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये बात तो तय, अगर 25 दिनों में भर्ती होती है तो यानी कि ये जो भर्ती है वो आपकी परीक्षा के आधार पर नहीं होगी, यानी कि बिना परीक्षा ही आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। सवाल आपके मन में होगा कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ से निकाला गया है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की जो योग्यता है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए है और ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है केंद्रीय विद्यालय की तरह नवोदय विद्यालय जो होते हैं उसके अंदर निकाला गया है और उसी से संबंधित यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए जारी किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए है। भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो कहाँ से, वो जयपुर से है। तो इसमें आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ डाटा और भी दिया गया, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो भर्ती होगी वो संविदा के आधार पे होगी। 24 और 25 के अंतर्गत जो शिक्षक है उनका चयन किया जाएगा। अब ये जो आपके चयनित होने वाले हैं वो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों की जो भर्ती है वो होने जा रही है। इसमें अगर बात की जाए कौन कौन से पद रहेंगे, इसको लेकर भी जानकारी नीचे दी गई है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो नीचे आप सभी देख लीजिए कौन कौन से पद हैं, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इसके अलावा साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा टीजीटी कंप्यूटर, इसके अलावा टीजीटी थर्ड लैंग्वेज जो आप सभी की होगी। अगर आप इसमें से कोई हैं तो उसके लिए भी आवेदन कर सकेंगे। टीजीटी आर्ट, इसके अलावा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल,
टीजीटी म्यूजिक, इसके अलावा लाइब्रेरियन, पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये आपके जो पद हैं वो रहने वाले हैं। अब इसके लिए जो योग्यताएं मांगी जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। अब इन योग्यताओं को समझने के लिए मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जब आप टीजीटी में आवेदन करते हैं तो आपने कंसर्न सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि अगर आपने हिंदी के साथ ग्रेजुएशन किया है तो आप हिंदी टीजीटी में आवेदन करेंगे। अगर आपने हिंदी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे हिंदी के लिए पीजीटी में आवेदन करेंगे। यानी कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी में से किसी में भी आवेदन करना चाहते हैं तो उस विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो तो टीजीटी के लिए आप योग्य हो जाएंगे। अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पीजीटी में उस विषय के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। जैसा कि यहाँ पे विषय लिखे हुए हैं, अगर आपने हिंदी में किया है, मैथ में किया है ग्रेजुएशन, तो आप टीजीटी में आवेदन करेंगे। अगर आपने पीजीटी में आवेदन करना है तो आपको इस वाले सब्जेक्ट के अंदर ही पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि पीजीटी में अगर बात की जाए तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रिकग्नाइज 50% मार्क्स के साथ में आपकी होगी, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर डिजायरेबल भी चीज़ें मांग ली जाती हैं, उसको चाहे तो आप देख लेना जो आपके काम की हैं। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपसे क्या मांगा जाएगा, सीटेट मांगा जाएगा, प्लस क्या मांगा जाएगा, बीएड की डिग्री मांगी जाएगी, यानी कि इसमें भी आपसे सीटेट प्लस बीएड तो मांगा ही जाएगा। तो ये एक योग्यताएं हो जाती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको हिंदी के लिए बताया था कि अगर आप हिंदी में आवेदन करेंगे तो हिंदी के साथ आपने 3 साल में हिंदी का रखा है तो आप आवेदन कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो आपके सभी सालों में इंग्लिश होनी चाहिए, है ना। तो ये आपकी टीजीटी की हो जाती है, हिंदी वगैरह की। ऐसे मैथ की हो जाती है, और इसके अलावा मैथ में थोड़ा कॉम्बिनेशन मांग लिया जाता है, साइंस में थोड़ा कॉम्बिनेशन मांग लिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से कोई, है ना। तो इसी तरीके से जब हम पीजीटी के लिए जाएंगे तो पीजीटी में भी लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको ना अपने सब्जेक्ट के मुताबिक पढ़ लेना। मैंने आपको बस एक चीज़ें समझा दी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप चाहे तो अपने अनुसार चीज़ों को समझ सकते हैं। अब एज लिमिट की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होगी 50 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, जैसा कि लिखा हुआ है, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे आप सभी को जो एज लिमिट है वो देखने के लिए मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। जो असेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे 40 मार्क्स का जो वेटेज है वो दिया जाएगा। बीएड होने पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है जैसे कि पीएचडी, एमफिल या एमएड, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और है तो टोटल 75 आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से टीजीटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास टीजीटी है और साथ में आपके पास कोई और योग्यताएं हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, थोड़ा वेटेज और मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं। ये जो भी नोटिफिकेशन आते हैं भर्तियों को लेकर वो सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल ये एक बड़ी भर्ती है, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।